ओम साई राम। आज मैं ये पहला अपना ब्लॉग बना रही हूँ और ये सारा परिचय जो मैं दूंगी ये मेरे खुद के ऊपर घटित घटनाएं हैं जब मैंने बाबा को माना और क्या मेरे ऊपर परेशानियाँ थी जब मैंने बाबा को मानना शुरू किया, बाबा के दर पे जाना शुरू किया। शिरडी में जाके मैंने वहाँ पे अपनी जो भी कष्ट थे वो सब काटे। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बाबा के बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो मेरे ऊपर हैं और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो अगर आप भी बाबा को जानते हो, मानते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर ओम साई राम लिखिएगा। और ऐसी वीडियो मैं बहुत सारी बनाने वाली हूँ आगे चलकर भी, कि जो भी मेरे साथ हुआ है या मैंने बहुत सारे लोगों से चमत्कार सुने हैं बाबा के लिए, और या मैंने जो अपनी आँखों से चमत्कार देखे हैं, तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग भी ये वीडियो पूरी देखें, अंत तक देखें, क्योंकि बाबा के जो चमत्कार अगर सुनते भी हैं ना तो लोगों के कष्ट उससे भी दूर हो जाते हैं। तो ये जब एक टाइम की बात है कि हम लोग कहीं दूसरी जगह से शिफ्ट होके एक नई जगह पे गए थे और ये कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। वहाँ पे बाबा किसी के साईं बाबा बाबा थे या साईं बाबा थे ये तो भगवान ही जानता है, पर उन्होंने बाबा की फ़ोटो लगा रखी थी और साईं बाबा के सारी पूजा की जाती थी, बाबा का चालीसा पढ़ा जाता था, बाबा की आरती की जाती थी। तो मैंने देखा कि हमारे घर के ही सामने एक मंदिर बना हुआ है साईं बाबा का, और वहाँ पे रोज़ वीरवार को भजन की, कीर्तन की आवाज़ें आती थी और वहाँ पे बड़े सारे लोग हर थर्सडे को आते थे। तो हमारा घर बिल्कुल उनके सामने ही था। तो मेरे मन में भी हुआ, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती थी, तो मेरे मन में हुआ कि यार सामने क्या हो रहा है, क्यों लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसा क्या चल रहा है वहाँ पे। तो मेरे मन में भी बड़ी सारी चीज़ें शुरू हुई। तो मैं उनके घर एक दिन ऐसे ही चली गई तो देखा उनके यहाँ पे घर में साईं बाबा का बहुत अच्छा सा मंदिर बना हुआ था और एक कमरा पूरा उन्होंने बाबा का बना रखा था। तो वहाँ पर उनके जो वहाँ पे लेडीज़ थी उनके ऊपर बाबा आते थे। तो जब वो बाबा वीरवार को आते थे तो भजन कीर्तन होता था और सभी अपने अपने भजन गाते थे। फिर बाद में वो चालीसा पढ़ते थे, उसके बाद बाबा से बात करते थे, बाबा उनकी परेशानियों को दूर करते थे और वो सब अपने मन की जो भी होती थी वो सब बाबा को बताते थे। उसके बाद बताने के बाद हम आरती करते थे, लंगर प्रसाद होता था और हम अपने अपने घर चले जाते थे। तो ऐसे ही करते करते मैंने भी जाना शुरू किया। मुझे भी लगा कि भाई बाबा का नाम है, और मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि मुझे बहुत ज़रूरी सोच के जाना भी पड़ा, क्योंकि उस टाइम में एक ऐसी घटना चल रही थी। मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी चीज़ों को लेके, जैसे कि मतलब घर की परेशानी, नेगेटिविटी, घर में बहुत ऊपरी चक्कर, ऊपरी हवा, ऐसा कुछ चल रहा था। तो मैंने भी एक दिन जाके बाबा से बोला वहाँ पे, तो कि बाबा मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम चल रही है और इसको कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ। तो मैंने अपने मन की बात बाबा को बताई और आज का दिन है और उस दिन का दिन है। आज तक मेरे बच्चों पर या किसी के हमारे घर में कोई नेगेटिव नहीं, कोई नज़र नहीं, कोई काला साया नहीं, कोई भूत प्रेत बाधा कुछ भी नहीं है। तो ओम साई राम, उस चीज़ के लिए भी मैं बाबा का हमेशा शुक्राना करती हूँ कि बाबा ने हमेशा मुझे जब से मैंने माना है तब से आज तक कभी मुझे हारने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जब जब बाबा को पुकारा है और बाबा मेरे सामने ज़रूर आए। तो उस दिन के बाद जब मैंने जाना आना शुरू किया तो आरती होती थी सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। तो सुबह सुबह मैं बच्चों को अपना स्कूल भेजती थी, स्कूल भेजने के बाद मैं वहाँ पे जाके अपना आरती में खड़ी हो जाती थी नहा धो के, और आरती करने के बाद फटाफट से आके अपने घर का काम करके रूटीन में जो चलता था अपना, उसके बाद फिर शाम को 6 बजे चली जाती थी। 2 नियम बन गए थे धीरे धीरे। पता नहीं धीरे धीरे बाबा के साथ एक ऐसा प्यार हो गया, एक ऐसा मन का रिश्ता जुड़ गया कि मुझे ना बाबा के अंदर अपना मतलब अपना पिता का रूप दिखने लग गया और ऐसा लगता था कि बाबा से मैं बात कर रही हूँ, बाबा मेरी सुन रहे हैं। तो जब उस टाइम में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, घर को लेके भी, बाहर को लेके भी, बहुत सारी चीज़ें थी, स्ट्रगल का टाइम था, बहुत गंदा टाइम था। पर जब बाबा से जुड़ी, मिली और देखा कि हाँ यहाँ साईं बाबा, क्योंकि उससे पहले मैं माता की पूजा करती थी और माता की पूजा करने के बाद धीरे धीरे बाबा के साथ जैसे अटैचमेंट हुआ तो मैंने हाथ जोड़े, मत्था टेका कि माता रानी आपकी सेवा अब यहीं तक की थी। मानती आज भी हूँ, करती आज भी हूँ,
पर उसके बाद जब बाबा से इतना अटैचमेंट हुआ, बाबा के चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखे, तो मुझे लगा कि हाँ, शक्ति तो है। तो कई लोग घर में भी ऑब्जेक्शन उठाया गया कि भाई ये बाबा को मानती है, साईं बाबा को, हमारे घर में माता की पूजा होती है, बहुत सारी चीज़ें हुई, लड़ाई झगड़े सब कुछ। तो पर पता नहीं ऐसा एक विश्वास बाबा के ऊपर बंध गया था कि पता नहीं बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और ये बाबा अब मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाले। और मुझे भी ऐसा लगता था कि वो मुझे हाथ पकड़ के रास्ते दिखा रहे हैं। और मैं बाबा से हमेशा यही बोलती थी कि जो मेरे अच्छे में हो बस वही करना, उसके अलावा कभी मेरे को, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही। अगर मेरा घर परिवार अच्छा चलना है तो सब कुछ अच्छा रखना, अगर नहीं चलना तो बिल्कुल मत रखना। तो बाबा से एक पूजा पाठ हमेशा इस चीज़ के लिए ही चलती रही। बहुत टाइम इस तरीके से चलता रहा और मैं बाबा के यहाँ शिरडी में जाने लगी। 2-4 साल के बाद मैंने शिरडी जाना शुरू किया। ये जो बात है उस टाइम में 2002 की बात है। उस टाइम में बहुत हमारे घर में कोई बाबा को नहीं मानता था, सब माता रानी की पूजा करते थे। पर मैं एक अपने घर में नई शुरुआत मैंने बाबा की करी। फिर मैंने बाबा को घर में स्थापित किया, मैंने उनकी फ़ोटो लगाई, छोटी सी मूर्ति ला के रखी शिरडी से जाके, और बस बाबा से एक कनेक्शन बनता रहा। जब भी कोई परेशानी होती थी, पता नहीं बाबा से जैसे बोलती थी तुरंत ठीक हो जाती थी। बाबा से बोल दिया कि बाबा सुबह ये दिक्कत हो रही है, कैसे हल होगी, और सुबह ही आँख खुलने से पहले उस प्रॉब्लम का मेरा हल निकल जाता था। ये मतलब मैंने खुद की देखी हुई बात है। फिर बहुत सारी ऐसी, एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा जाने लगी और बाबा के अंदर मेरा इतना विश्वास हो गया, तो घर वालों को मुझसे उस चीज़ों को लेके प्रॉब्लम होने लगी कि भगवान की पूजा करते हो, घर देखो, ये देखो, छोड़ो ये सब चीज़ें। पर मैंने नहीं छोड़ा। तो सब लड़ाई झगड़े भी बढ़ते हैं। कहते हैं ना, जब कोई अच्छे रास्ते पे चलता है तो उसको रोकने के लिए 5 लोग खड़े हो जाते हैं। तो भक्ति का रास्ता था, कोई गलत तो था नहीं जो मुझे डरना था। मैं भी भक्ति भाव के चक्कर में लगी रही और किसी ने मुझे बोल दिया कि तुझे उस मंदिर में अब नहीं जाना, तो मैं रोने लग गई कि मेरी आंखों में इतने आंसू आए कि मैं बाबा को कैसे छोड़ूं। और सब लगे हुए थे, इवन घर के फैमिली के सब मेंबर सब चाहते थे कि ये मंदिर ना जाए, बाबा की पूजा ना करे। पर मेरे मन में विश्वास था कि बाबा, मुझे आपके साथ ही रहना है और आपकी ही पूजा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। तो कुछ इतनी लड़ाई झगड़े हुए कि उन लोगों ने, फैमिली वालों ने जाके सामने जिनके घर में मंदिर बना हुआ था जहाँ मैं जाती थी, उन लोगों को मना कर दिया कि ये घर में नहीं आनी चाहिए आपके यहाँ पे, हमारे घर में इस चीज़ को लेके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक दिन उन्होंने क्या करा, दरवाज़ा बंद कर दिया सुबह 6 बजे आरती में, क्योंकि वो खुला रहता था, घर में बना हुआ था, तो घर में दरवाज़ा था, उन लोगों ने बंद कर दिया। अब मैं जैसे 6 बजे अपना नहा धो के बच्चों को स्कूल छोड़ के जैसे ही मंदिर की तरफ पैर रखा तो देखा उनका लॉक था। मैंने बजाया, वो आरती करना शुरू कर दी। आरती का एक ऐसा नियम बन गया था कि 6 बजे आरती में खड़े होना है, 10 मिनट का काम होता था। पर पता नहीं, कहते हैं ना, भक्ति भाव में लोग ज़्यादा शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। पर सबको देखना चाहिए था कि ये अच्छा भाव है। लोग तो आज के टाइम में कोई पूजा पाठ करके राज़ी नहीं है, पर हम लोग उस टाइम में, मैं पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी बाबा को। तो जब दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे तो रोना आ गया कि भाई दरवाज़ा खोलो, मुझे बाबा की आरती में आने दो। फिर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला उन लोगों ने, कि ये सोच के कि आपकी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं, तो आप पहले अपना घर देखो, बाद में बाबा के पास आना। फिर जब आरती हो गई, मेरे को बहुत रोना आया कि मेरी एक आरती छूट गई। मैंने जब से शुरू किया 6 महीने 8 महीने से, मैं डेली सुबह शाम आरती करती थी। तो जब उन्होंने मुझे नहीं आने दिया तो मैं बहुत रोई घर जाके कि मैंने क्या गलत किया कि जो तुम लोग मेरे को वहाँ जाने से रोक रहे हो। तब भी उन लोगों ने मुझे समझाया कि चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे तो तुम बाबा को मानना छोड़ दो। तो बाबा तो अब मन में बस चुके थे बुरी तरीके से, और उनकी शक्ति से ऐसा हो गया था कि बस बाबा के अलावा तो कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ बाबा को ही रास्ते पे, कि बाबा के रास्ते पे ही चल रही थी, पूरा घर परिवार, बच्चे, फैमिली, सब कुछ देखने के बाद बाबा को पूजा करना, बाबा की सेवा करना और भजन संध्या सुनना, यही काम था बस, इसके अलावा कुछ गलत नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि बाबा के चमत्कार हमारे लिए
कितने अच्छे हुए कि मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी नेगेटिविटी को लेके, वो सब चीज़ें दूर हो गई। फिर हमारा एक विश्वास आया ऊदी पे, जो बाबा की भभूति शिरडी में मिलती है। तो जब हम शिरडी जाने लगे तो हमें वहाँ पे भभूति मिली, तो सब ने कहा कि ये ऊदी बाबा की सबसे बड़ी ऊदी है यहाँ पे, और अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख है, ये ऊदी से वो सब चीज़ ठीक हो जाती है। वो भी विश्वास हमारा बाबा के ऊपर ऐसा अंधा विश्वास हुआ कि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हम ऊदी ही खाएंगे। उसको पानी में घोलते थे और उसको पी लेते थे। उसके बाद चाहे बुखार हो, चाहे खांसी हो, चाहे कोल्ड हो, कफ हो, 2 दिन में अपना ठीक हो जाता था। तो ये विश्वास के साथ हमने किया, और हमें लगता है कि पूरा परिवार हमारा फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग गया कि हाँ नहीं, बाबा के अंदर शक्ति है, बाबा के चमत्कार हैं। मेरे बच्चे और हम सब मानने लग गए। तो उसके बाद एक बारी मैं शिरडी गई थी, तो शिरडी में मेरे साथ सबसे पहली बार जब मैं शिरडी गई तो मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये था कि बाबा की शिरडी में जब चावड़ी में मैं खड़ी हुई और मैं बाबा से आखिरी बारी विदा लेने लगी कि बाबा अब हम घर जा रहे हैं, आप हमें विदा कीजिए और अगली बार ज़रूर बुलाना। तो जैसे मैंने हाथ जोड़ के अपना मुंह फेर के साइड की तरफ देखा, तो एक संत बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में था, और मैंने उसको देख के दोबारा घूम के जैसे मत्था टेका, उसके बाद दोबारा देखा तो वो वहाँ पे नहीं था। मैंने कहा अभी कोई एक आदमी खड़ा था। अब चावड़ी अगर कोई गया है, शिरडी गया है, तो वो भी देखा होगा उसने कि दूर दूर तक दिखता है कि कोई गया है या नहीं। मैंने आगे देखा, मैंने पीछे मस्जिद की तरफ देखा जो अब्दुल बाबा की मस्जिद है, अपनी दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। तो मुझे ऐसा लगा कि फ़र्स्ट टाइम मैं आई हूँ, तो बाबा ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं। तो मैं बड़ी खुश थी कि मैंने किसी को ये बात शेयर नहीं करी कि मुझे बाबा के दर्शन हुए, क्योंकि आजकल लोग मानते नहीं है कि आज के लोग तो हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं कि बाबा नहीं है, बाबा कुछ नहीं है, बाबा ये नहीं। पर मुझे सच्चे मन से बाबा दिखे, और आप में से भी मुझे लगता है कई लोगों को बाबा ज़रूर दिखे होंगे जब आप लोग शिरडी गए होंगे। तो जिन जिन को दिखे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ब्लॉग बाबा से रिलेटेड है, और मैंने बाबा के पूरे चमत्कार सुनाने के लिए ही वीडियो बनानी शुरू करी है। और जब आप लोग सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, बाबा सच में है। क्योंकि जैसे जैसे आजकल लोग चल रहे हैं वो बाबा को नहीं मान रहे हैं, शिरडी में जाना बंद कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए लोग जाना छोड़ें, क्योंकि जो भक्ति भाव बाबा से मिलता है ना, मिलता सभी भगवान से, क्योंकि बाबा ने भी कभी ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। बाबा एक संत थे, बाबा एक गुरु थे। बाबा कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, ये सब जानने से कोई मतलब नहीं। एक बारी बाबा को मान के देखो ना, आपको चमत्कार दिखेंगे। कहते हैं ना, पहले लोग चमत्कार को नमस्कार किया जाता था। तो बाबा के चमत्कार तो अगर मन से कर रहे हो, अगर आप खाली देखने के लिए कर रहे हो, बाबा आज मेरा ये चमत्कार कर देना, आज मेरे घर में छत फाड़ के नोटों की बारिश कर देना, तो ऐसा तो कोई चमत्कार नहीं होता। पर हाँ, अगर आपने सच्चे मन से बाबा को माना है तो आप देखिएगा ज़िंदगी में आपको कोई नीचे नहीं गिरने देगा। उठाने वाला सिर्फ बाबा खड़ा होगा, आपका साईं खड़ा होगा। तो मैं ये वीडियो आज आपको शेयर कर रही हूँ। आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखें, क्योंकि जो भी ये वीडियो सुनेगा और देखेगा वो ओम साई राम से आप बाबा के दर्शन और भी अच्छे से देख सकते हो। तो ओम साई राम।